हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज, इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7 अबव, मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। इफ द ट्रायंगल ABC above is revolved about the side 5 सेंटीमीटर, वो कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने राइट ट्रायंगल बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने रिवॉल्व किसके अराउंड किया था? 12 सेंटीमीटर के अराउंड। अब वो कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल को 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करवाना है, तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। नीचे रेडियस मुझे 12 लेना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज है वो तो सेम की सेम रहेगी, दैट इज 13, बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो देन क्या कह रहा है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। तो वॉल्यूम तो वो वही कोन का ही निकालेंगे जिसमें रेडियस और हाइट चेंज हो जाएगा। रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड हाइट कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर करना है, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू हाइट कितनी है? 5। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब कटिंग नहीं होगी तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 12 2 ज़ा 24, दैट इज 240। 22 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइड बाई 7। तो 240 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, कितना आ रहा है? 0 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 8 4, 0 8 12 5, दैट इज 5280 डिवाइड बाय 7। तो कटिंग करेंगे, कितना आ रहा है? 7 8 ज़ार 56, नहीं, 7 7 ज़ार 49, 48, 7 6 ज़ार 42, 60, 7 8 ज़ार 56, पॉइंट लगा के 40, 7 6 ज़ार 42, 42। तो अप्रोक्स हमारी वैल्यू सीधा एक डिजिट के बाद ही छोड़ देते हैं। तो अप्रोक्स वैल्यू आ रही है वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 768.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन द क्वेश्चन 7 एंड 8। अब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जो दो वॉल्यूम्स आए हैं, इन दोनों की रेशियो भी निकालो। तो 7th क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना आया था? दैट इज 314.28। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 314.28 अपॉन 768.6, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड, रेशो निकालनी है। इस क्वेश्चन को अब देखो, ये तो कटिंग करनी पड़ेगी, तो 1:2 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। मैं आपको इरेज करके एक मेथड और बता देता हूँ, उस मेथड में देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, दोनों के वॉल्यूम का रेशो करना है। पहले ऊपर वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्वेश्चन नंबर 7 का, ये रहा, जिसमें रेडियस 5 है, हाइट 12 है, ठीक है। अब देखो 1/3 पाई, ऊपर वाले को रेडियस कैपिटल में लेते हैं, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। 1/3 पाई 1/3 पाई कट हो गया। ये जो ऊपर वाला है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का लिया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले में रेडियस कितना लिया था? दैट इज 5, तो ऊपर 5 का स्क्वायर करेंगे। हाइट कितनी थी? 12। सिमिलरली नीचे रेडियस कितना लिया है? 12,
तो नीचे 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 5, ये 12 से ये 12 गया, ठीक है, ये 5 से ये 5 गया, तो रेशियो इधर से देखो कितना इजी आ गया, दैट इज 5:12। ठीक है, ये तो मेरा मेथड था शॉर्ट वाला। कर आप ये भी सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही होगा। अगर इस वे में करते हो कि सीधा दोनों की वॉल्यूम्स निकाल के डिवाइड कर दोगे तो लास्ट में वही फिर पॉइंट्स का चक्कर रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम सोल्व करेंगे 5/12 को, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 11 12 20, 5 4 ये देखो 1:2.4 आ रहा है, ठीक है। वही इसको कटिंग करके करोगे, वही ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे अप्रोक्स 2.4 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोनों मेथड करके दिखा दिए हैं, ठीक है। ये मेथड ज़्यादा बेटर है बिकॉज इससे जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्ट में आ रहा है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो कटिंग करने में टाइम लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। तो इसी के साथ 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।